अमीर देवरानी गरीब जेठानी की धनतेरस शॉपिंग। माँ, चाची अपने कमरे के लिए नया टीवी लेकर आई हैं। आप भी नया टीवी ले लो ना अपने कमरे के लिए। वैसे भी हमारे कमरे में कोई टीवी नहीं है और चाची मुझे अपने कमरे में नहीं जाने देती। गोलू बेटा, बहुत जल्द दिवाली आ रही है, अगर हो सका तो हम भी इस दिवाली टीवी ले पाएंगे। अरे बहू, क्यों तू ऐसी बातें करके बच्चे का दिल तोड़ रही है। तेरी देवरानी अपना पुराना टीवी कूड़े में बेच रही है। वो अपना टीवी किसी और को बेचे, उससे अच्छा है कि तू ही ले ले। नहीं माँ जी, देवरानी जी बहुत अमीर हैं। मैं उसका सामान लेकर उनकी बराबरी करने का भी प्रयास नहीं सोच सकती हूँ, और अगर गोलू के पिता को पता चला तो वो मुझ पर बहुत नाराज होंगे। शिल्पा अपनी देवरानी का पुराना टीवी लेने से साफ इनकार कर देती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां रसोई में उसकी देवरानी अपने और अपने पति सास के लिए मेवे का हलवा बना रही होती है कि तभी वहां शिल्पा अपने बेटे के लिए रोटी बनाने आती है। अरे जेठानी जी, आ गई आप। देखिए, मैंने मेवे वाला हलवा बनाया है। आप चाहे तो गोलू के लिए थोड़ा हलवा ले सकती हैं, क्योंकि आप कभी खुद तो मेवे का हलवा बनाकर अपने बेटे और पति को खिला नहीं पाएंगी। नेहा, तुम्हें तुम्हारा हलवा मुबारक हो। मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हम गरीब के पास जितने पैसे हैं उसी में हम अपना गुजारा कर लेते हैं। ओफिया कर जेठानी जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आप और जेठ जी इतने गरीब हैं, तब आप में इतना घमंड है। अगर आप मेरी तरह अमीर होती तो पता नहीं क्या आपका होता। वैसे बहुत जल्द दिवाली आ रही है, और इस दिवाली मैंने और अमीर जी ने सोचा है कि हम धनतेरस पर न्यू ब्रांडेड कार ले सके। अगर सेठ जी को हमारी पुरानी कार चाहिए तो बता देना। नेहा, पिछले साल ही तुमने धनतेरस पर नई कार ली थी और अब उसे इतनी जल्दी बदल दिया। देखो, तुम अमीर हो, देवर जी का भी अच्छा कमाते हैं, पर धनतेरस के नाम पर इतना फिजूल खर्च अच्छा नहीं है। आप तो बोलोगी ना दीदी, क्योंकि आप हमारी तरह अमीर नहीं हो। और एक बात याद रखिएगा कि मुझे आपकी तरह धनतेरस पर झाड़ू, कटोरी, चम्मच खरीदने की जरूरत नहीं है। नेहा अपनी जेठानी को अपनी अमीरी का घमंड दिखाकर चली जाती है। देखते ही देखते धनतेरस का दिन पास आ जाता है और धनतेरस से 2 दिन पहले। विवेक जी, मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं। मैं सोच रही हूँ इस बार धनतेरस पर हम आपके लिए एक स्कूटी खरीद सकें। शिल्पा, मेरे लिए स्कूटी मत खरीदो। मैं तो कहता हूँ कि तुम गोलू के लिए कुछ ले लो, और वैसे भी धनतेरस आ रही है। मैं सोच रहा था कि इस धनतेरस पर मैं अपने छोटे भाई और उसकी बीवी को एक चांदी की अंगूठी ही दे दूं। हाँ ठीक है। विवेक के कहने पर शिल्पा कुछ पैसे रिंग लेने के लिए जोड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर नेहा अपने पति से धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए क्रेडिट कार्ड मांगती है। अमित जी, आपका क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। 2 दिन बाद धनतेरस है और मैंने अब तक कोई शॉपिंग नहीं करी, और मैं सोच रही हूँ कि इस बार हम धनतेरस वाले दिन आपके लिए न्यू कार और अपने घर के लिए न्यू फर्नीचर का सामान लें। नेहा, यार तुम हर साल धनतेरस पर 3-4 लाख रुपए खर्च कर देती हो। इस बार थोड़े पैसे ध्यान से खर्च करना। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से क्रेडिट कार्ड दीजिए। मेरे पर्स में रखे हैं, खुद ले लो। अमित के कहने पर नेहा अमित के पर्स में से क्रेडिट कार्ड निकाल लेती है और अपनी सास के साथ शॉपिंग करने जाती है और फर्नीचर का, अपने लिए मेकअप का सामान लेती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, जेठानी जी आपको कुछ नहीं दिलवा पाएंगी, इसीलिए आपको जो भी लेना है मुझे बता दीजिए। मैं आपकी धनतेरस की शॉपिंग करवा दूंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए धनतेरस पर सोने का हार बनवा लूं। आप दिवाली में वही पहन लेना। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बहू भी अपने हिसाब से बहुत कुछ पहनती है और करती है, पर तुझे मेरे लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। थोड़े पैसे संभाल के रख ले, आने वाले समय में काम आएगा। माँ जी, कंजूसी छोड़िए। मैं आपकी बड़ी बहू की तरह गरीब नहीं हूँ। मेरा पति बहुत अच्छा काम करता है और हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अच्छा चल ठीक है बहू, अगर तेरा इतना ही मन है तो तू भी मेरे लिए धनतेरस की शॉपिंग कर ले। अब नेहा अपनी सास को भी धनतेरस की शॉपिंग करवाती है और दोनों सास बहू शॉपिंग करके घर आते हैं। घर आते ही नेहा अपनी जेठानी को देख उससे कहती है, अरे 2 दिन बाद धनतेरस है और आपने अभी तक शॉपिंग भी नहीं कराई। जेठानी जी, पैसे की कमी पड़ गई है क्या? ऐसा नहीं है, पर धनतेरस में मुझे नहीं लगता कि हमें फिजूल खर्ची करनी चाहिए। धनतेरस पर माना जाता है कि उस दिन इंसान को कुछ नई चीज खरीदनी चाहिए, और मैं तो यही मानती हूँ कि उस दिन इंसान को झाड़ू जरूर लेना चाहिए। और मैं तो हर साल की तरह इस बार भी धनतेरस पर पहले झाड़ू लूंगी, उसके बाद ही कुछ और लेने की सोचूंगी। दीदी सीधी बोलो ना, आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप झाड़ू के अलावा कुछ और भी खरीद सके।
हमेशा की तरह आज भी नेहा अपनी जेठानी को नीचे दिखाने की कोशिश करती है और अपना सामान लेकर अपने कमरे में जाती है। देखते ही देखते धनतेरस का दिन आ जाता है और सुबह से ही नेहा अपने कमरे को और घर को सजाने लगती है और नए कपड़े पहनकर फिर से शॉपिंग करने के लिए बाहर जाने लगती है। देखिए ना माँ जी, आपके बेटे के पास इतना काम है कि वो धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए मेरे साथ नहीं जा रहे। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें इस धनतेरस पर न्यू ब्रांडेड कार दूंगी, पर वो तो है ही नहीं। इसलिए आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों अपनी पसंद से अमित जी को गिफ्ट करेंगे। हाँ छोटी बहू, पर बड़ी बहू भी तो घर में है। बड़ी बहू तू भी चल हमारे साथ। नहीं माँ जी, मैं देवरानी जी के साथ नहीं जा सकती। आज धनतेरस है, मुझे भी थोड़ी शॉपिंग करनी है। मैंने भी सोचा है इस बार कुछ लेने की। सुन लिया माँ जी आपने, आपकी बहू जा रही है कटोरी चम्मच झाड़ू लेने। अब आप मेरे साथ चलो। हर बार की तरह इस बार भी नेहा अपनी जेठानी की गरीबी का मजाक बनाकर अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और 4 लाख रुपए की शॉपिंग करके घर आती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अमित जी के क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 1.5 लाख रुपए होंगे, पर उन्होंने कार्ड में तो अब तक अपने पैसे बाकी रखे हैं। माँ जी, हम अभी और शॉपिंग कर सकते हैं, पर आपकी वजह से मैंने और शॉपिंग नहीं की। बहू, धनतेरस पर फिजूल खर्ची कौन करता है? अच्छा तू यही रुक, मैं जरा बड़ी बहू से मिलकर आती हूँ। आखिर देख कर तो आऊं बड़ी बहू इस बार क्या शॉपिंग करके आई है। अब आशा अपनी बड़ी बहू के पास जाती है जो कमरे में बड़ी उदास बैठी थी। अपनी बहू को देख आशा उससे कहती है, बहू आज धनतेरस के दिन पर तू इतनी दुखी क्यों बैठी है? माँ जी, विवेक जी चाहते हैं कि इस बार वो धनतेरस अपने भाई और अपनी बीवी को एक चांदी की अंगूठी लेकर दे सकें, पर मैं चाहती हूँ कि विवेक जी अपने लिए स्कूटी ले और हमने एक स्कूटी ले ली। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने एक एक पैसे जोड़कर इस धनतेरस पर अपने पति के लिए स्कूटी ली, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू इतनी दुखी क्यों है। माँ जी, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। मैं और विवेक जी अपने देवर देवरानी को अंगूठी देना चाहते थे। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अंगूठी कहाँ से दूं। अरे बहू, बस इतनी सी बात, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं तो उन्हें ले ले। नहीं माँ जी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। और रही अंगूठी की बात तो मैंने विवेक जी से बात की है, उन्होंने बोला है वो शाम तक पैसों का अरेंजमेंट कर लेंगे। शिल्पा अपनी सास से बिल्कुल भी मदद नहीं लेती। शाम को विवेक और अमित दोनों घर आते हैं, जहां घर आते ही अमित नेहा के ऊपर चीखने चिल्लाने लगता है। नेहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ गई है। मैंने तुमसे कहा था ज्यादा महंगी शॉपिंग मत करना, और तुमने मेरे मना करने पर भी 4 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली। तुम जानती भी हो तुमने जिस कार्ड से शॉपिंग करी है वो मेरी कंपनी का कार्ड था। पर आपके कहने पर ही तो मैंने वो कार्ड लिया था। मैंने तुम्हें मेरा कार्ड लेने के लिए बोला था, जिसमें सिर्फ 1 लाख की लिमिट थी। अब मैं क्या करूंगा, कहां से चुकाऊंगा 4 लाख रुपए? अपने पति की डांट खाने के बाद नेहा को समझ आ जाता है कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर विवेक अपने भाई और नेहा को गिफ्ट के तौर पर अंगूठी देते हुए अपने पूरे परिवार को एक खुशखबरी सुनाता है। छोटी, इतना नाराज क्यों हो रहा है? 4 लाख की ही तो बात है। हम दोनों भाई मिलकर कंपनी के पैसे कंपनी को दे देंगे, क्योंकि अब तेरे भाई की भी पोस्ट बढ़ गई है। अब मैं एकदम से सीनियर मैनेजर बन चुका हूं और मेरी खुद की सैलरी अब 2 लाख रुपए है। अब तेरा भाई तेरे बराबर आ चुका है। बहू, मैं कहती थी ना कि फिजूल खर्ची सही नहीं। आज धनतेरस वाले दिन तेरी इन फिजूल खर्ची की वजह से माता पिता लक्ष्मी नाराज हो गई है। अब मेरी बड़ी बहू की सूझबूझ और समझदारी से गई हुई लक्ष्मी वापस घर आ गई। उस दिन के बाद फिर कभी नेहा फिजूल खर्ची नहीं करती और अपना अमीर होने का अकड़ भी छोड़ देती है और अपनी जेठानी के साथ बहन की तरह रहती है। और कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर धनतेरस की पूजा करते हैं। वैसे दोस्तों, इस बार धनतेरस में क्या नया खरीदने का प्लान है आपका? कमेंट में हमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।